मोबाइल पे क्विकली देखा था। ओके, सो तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर लेफ्ट साइड में रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट का है और राइट साइड में ऑब्जेक्ट चाइल्ड का है, ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट मतलब जो मेथड कॉल कर रहा हूं मैं, जैसे शो एम्प्लॉय डिटेल्स, तो यहाँ पे अगर मैं एम्प्लॉय की डिटेल शो करता, ठीक है, तो एम्प्लॉय के अंदर सिर्फ इतनी डिटेल है और जो चाइल्ड है जिसका ऑब्जेक्ट आएगा, मान लो इंटर्न, इसके अंदर क्या लिखा है, इंटर्न डिटेल्स। अब देखो जरा, इसको कमेंट किया मैंने अभी के लिए, रन कर रहा हूं। इंटर्न, बताओ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो शो एम्प्लॉय डिटेल्स है वो जो है इंटर्न की डिटेल दिखा रहा है, ये दिख रहा है ना, इंटर्न डिटेल्स। तो इसका मतलब ये है जो चाइल्ड ने जो मेथड चेंज किया है, अपडेट किया है, क्या अपडेटेड मेथड आया है या नहीं? यस। हाँ, ठीक है। एक रियल लाइफ सिनेरियो लीजिए, लेट करिए एक पेरेंट है और एक चाइल्ड है। पेरेंट ने क्या किया, अपने चाइल्ड को एक पुराना उनका घर दिया है। पेरेंट ने अपना घर चाइल्ड को पास ऑन किया है, ठीक है। अब जो चाइल्ड चाइल्ड ने क्या किया, उस घर को पूरा रिनोवेट करा दिया, मान लो टाइल्स वगैरह लगा दिया, सारा सब कुछ कर दिया, एकदम चमका दिया पूरा, ठीक है। और चाइल्ड ने अपने जो है क्या कहते हैं पैसों से, मान लो गुरुग्राम में एक जो है क्या कहते हैं घर ले लिया, ठीक है, अपने पैसों से। अब कुछ टाइम के बाद जो पेरेंट है, पेरेंट बोल रहा है कि मेरे को अपना घर वापस चाहिए। तो जो पेरेंट है उसे चाइल्ड का मतलब सॉरी जो चाइल्ड ने रीइनोवेट कर दिया है, क्या वो वाला घर मिलेगा या उसका पेरेंट ने जो अपना पुराना घर दिया था विदाउट रीइनोवेशन वो मिलेगा? रेनोवेटेड। रेनोवेटेड मिलेगा। अब जो चाइल्ड है, चाइल्ड ने जो अपने पैसों से अपने दम पे जो उसने मकान खरीदा था, फ्लैट खरीदा था, क्या पेरेंट को उसका एक्सेस मिलेगा? नो। नहीं। यही सेम चीज यहां पे भी हो रहा है। तो जो पेरेंट का रेफरेंस वेरिएबल है वो सिर्फ उन्हीं मेथड को गेट कर सकता है जो उसने अपने चाइल्ड को पास ऑन किए हैं, ठीक है। हम्म। वो बात अलग है कि अगर चाइल्ड ने उसे ओवरराइड कर दिया है, फिर भी उसे अपडेटेड मेथड ही मिलेगा, लेकिन जो चाइल्ड की खुद की प्रॉपर्टी है वो उसे गेट नहीं कर पाएगा। और अगर आप लॉजिकली खुद सोचो, अगर emp डॉट गेट ट्रैवल अलाउंस मैंने कर भी दिया, ठीक है, अब बाई चांस फ्यूचर में emp के अंदर आया परमानेंट एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, तो परमानेंट एम्प्लॉय को क्या ट्रैवल अलाउंस मिलेगा? नो। और अगर मान लो फ्यूचर में मैंने यहाँ पे लिख दिया emp डॉट डिडक्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो जो इंटर्न है क्या उसे वो मेथड मिलेगा डिडक्ट हेल्थ इंश्योरेंस? नो। नो सर। नहीं। मेक सेंस। तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बनाता। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जो चाइल्ड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ईएमपी में जो है जो मेथड है वो डिसाइड हो रहे हैं, ठीक है। चाइल्ड के खुद के मेथड यहाँ पे कॉल नहीं हो सकते इस रेफरेंस वेरिएबल से एम्प्लॉय के, ठीक है। तो जो कॉमन मेथड है जो कि चाइल्ड ने ओवरराइड किए हैं सिर्फ वही कॉल किए जा सकते हैं इस एम्प्लॉय से, चाइल्ड के खुद के मेथड कॉल नहीं हो सकते यहाँ पे। वो बात अलग है, चाइल्ड ने इन्हीं मेथड को ओवरराइड करके, इन्हीं मेथड को ओवरराइड करके उसके अंदर चाइल्ड ने अपने मेथड की बॉडी दे दी। जैसे कि कैलकुलेट सैलरी के अंदर मैंने इंटर्न में गेट ट्रैवल अलाउंस कॉल किया है और परमानेंट एम्प्लॉय में मैंने कॉल किया है वो क्या बोलते हैं डिडक्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो अगर मैं इसे रन कर रहा हूं
तो क्या इस हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा? देखो, परमानेंट डिडक्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या ये चला है या नहीं चला है? यस। हाँ, और ऐसे ही चाइल्ड के साथ, चाइल्ड मतलब इंटर्न के साथ ट्रैवल अलाउंस। ठीक है, हाँ अब बताइए मन्नी क्या बोल रहे हो? सो जो चाइल्ड मेथड ओवरराइड किया है हाँ, से शो एम्प्लॉय डिटेल्स, तो उसमें क्या ये मैंडेटरी है कि उसको सुपर कॉल करना ही है? नहीं मैंडेटरी कुछ नहीं है, वो अगर सुपर को ना भी कॉल करे तो कोई भी दिक्कत नहीं इट है। इट कैन हैव इट्स ओन या इम्प्लीमेंटेशन? ओके। ये देखिए, ओके। तो ये चीज़ है, तो ये अपकास्टिंग है। तो जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल में जाता है तो इसी को हम बोलते हैं अपकास्टिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रिंग वगैरह हर जगह पे यूज होता है ये। ठीक है, तो इसे अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। अब नेक्स्ट, अब हम आते हैं डाउन कास्टिंग की तरफ। ठीक है, डाउन कास्टिंग में क्या होता है, पेरेंट का रेफरेंस वेरिएबल एम्प्लॉय ईएमपी इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ठीक है ईएमपी 2 कर दो इसे। पेरेंट का जो, सॉरी रेफरेंस बोल वेरिएबल बोल रहा था, पेरेंट का ऑब्जेक्ट जब चाइल्ड के रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर किया जाए, इंटर्न आई इक्वल टू EMP2, तो इसे हम डाउन कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, पेरेंट के ऑब्जेक्ट को चाइल्ड के रेफरेंस वेरिएबल में डालना। लेकिन ये चीज टेक्निकली जो है आप जो है डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसमें एरर आएगी। ठीक है, क्या एरर बोल रहा है, टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम एम्प्लॉय टू इंटर्न। अगर आप यहां टाइप कास्ट करने की कोशिश भी करोगे जबरदस्ती, लीजिए, तो जो डाउन कास्टिंग है वो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, एम्प्लॉय EMP3 इक्वल टू नल, फिर EMP3 या एक काम करो इंटर्न बना लो, इंटर्न I2 इक्वल टू न्यू इंटर्न। ठीक है, फिर EMP3 इक्वल टू I2। ठीक है, उसके बाद इंटर्न I3 इक्वल टू EMP3 टाइप कास्टिंग। एक मिनट, सॉरी, ठीक है, सेव एंड रन। देखो क्या बोल रहा है, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, एम्प्लॉय कैन नॉट बी कास्ट टू क्लास इंटर्न। ठीक है, तो ये कास्ट नहीं हो सकता। ये चीज कुछ नहीं आई है आई थिंक।
मॉड्यूल जावा 15 में, जावा 25 में अननेम्ड मॉड्यूल का तो ऑप्शन वो मतलब कॉन्सेप्ट तो था। पॉसिबिलिटीज, अच्छा तभी नए वर्जन में मैसेज को थोड़ा अच्छे तरीके से दिखाने के लिए इन्होंने कर रखा है डिबग करने में, ताकि आसानी हो कि किस मॉड्यूल में किस जगह पे क्या दिक्कत आई है। बहुत बढ़िया। वो तो हमें पता है क्या दिक्कत है। अब कास्टिंग वैलिड, डाउन कास्टिंग, ठीक है। इसने क्या किया, पहले इंटर्न का ऑब्जेक्ट उठा के डाला एम्प्लॉय में, फिर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट डाला क्या बोलते हैं इंटर्न में। हाँ तो ठीक है, यही करेंगे और क्या करेंगे, यही कर भी रखा है हमने, ठीक है। उन्होंने बस एरर को थोड़ा ज़्यादा प्रिसाइज कर दिया है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। तो हमने यही चीज़ यहाँ पे किया है, देखो टिप्स की यही चीज़ खराब लगती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले एक एम्प्लॉय का रेफरेंस वेरिएबल बनाया जो कि नल है, ठीक है। उसके अंदर इंटर्न का ऑब्जेक्ट डाला, ठीक है, यहाँ पे इस लाइन में 137 में। तो एम्प्लॉय के अंदर अगर इंटर्न का ऑब्जेक्ट है, मतलब कि हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पहले पेरेंट में डाला, फिर इस लाइन में पेरेंट के ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर लिया चाइल्ड के ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये चीज पॉसिबल है डाउन कास्टिंग में, ठीक है। पहले चाइल्ड को पेरेंट बनाया, फिर पेरेंट को चाइल्ड बनाया, ठीक है। तो डाउन कास्टिंग सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर? यस। अब मेरे को एक बात बताओ, जो ऑब्जेक्ट क्लास है, ऑब्जेक्ट क्लास सबकी पेरेंट है या नहीं है? यस सर, पेरेंट क्लासेस। हाँ, जितनी भी क्लासेस है जावा में सबकी पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें टाइप को कन्वर्ट करना होता है एक जगह, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, ठीक है। और हमें ये पता नहीं होता कि रन टाइम पे किस तरीके का ऑब्जेक्ट आ सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं ना, ऑब्जेक्ट क्लास को यूज कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट टी, लिस्ट जावा डॉट यूटिल, इसके अंदर बहुत सारे मेथड आपको मिल जाएंगे जो कि ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे होंगे। क्लोन कहीं दिखे तो बताना, कंट्रोल एफ ऑब्जेक्ट,
मैच केस एज अ होल वर्ड, क्लोन मेथड कहाँ गया, क्लोन मेथड, अच्छा वो उसमें होगा, कलेक्शन में होगा। इनहेरिट जरूर किया लेकिन ओवरराइड नहीं किया लिस्ट ने। कंट्रोल शिफ्ट टी, कलेक्शन इंटरफेस, हैंग कर रहा है क्या? अरे यार क्लोन मेथड किसके अंदर है? अरे हाँ सॉरी, माय बैड, क्लोन तो ऑब्जेक्ट के अंदर है। कंट्रोल शिफ्ट टी, ऑब्जेक्ट, कंट्रोल एफ, क्लोन। ये दिख रहा है सभी को? यस सर। ये जो क्लोन मेथड है ये क्या रिटर्न कर रहा है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट मेथड है ये आगे जाके किसी भी उसमें कास्ट किया जा सकता है। अगर चाइल्ड को हमें मतलब कि मान लो अगर ये लिस्ट के अंदर है तो लिस्ट को पहले कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट में, फिर बाद में हम क्या करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट से लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो है डाउन कास्टिंग में ऐसी जगहों पे ही हेल्प मिलती है हमें। जब आगे जाके आप काम करोगे ना इस पे, तब आपको पता चलेगा डाउन कास्टिंग कितनी जरूरी होती है। तो अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करना आप लोग। हाँ मिन्नी बताइए। एक्चुअली हमें ये डाउन कास्टिंग की क्या जरूरत है, हम कि हम ये एक इनडायरेक्ट वे यूज कर रहे हैं एम्प्लॉय से इंटर्न एंड सो ऑन, डायरेक्टली इंटर्न का ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर लेते हैं मेथड्स। ओके, एक मिनट रुको यार, इसका एग्जांपल arrays डॉट एज लिस्ट, तो लिस्ट रिटर्न करेगा। ये हो सकता है, इसको कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ टाइप एम्प्लॉई, लिस्ट इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई, नंबर एरे लिस्ट टाइप इंटीजर। ठीक है, सुनो,
मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, आप इसे लो ऐसे कर लो। मेरे पास एक लिस्ट है ऑफ टाइप एम्प्लॉय इंटीजर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो लिस्ट है उससे डॉट टू एरे कर दिया। क्या कर दिया? डॉट टू एरे। अब जो टू एरे क्या रिटर्न कर रहा है, जरा देखिए सब लोग। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट टाइप ऑब्जेक्ट का है। एरे, स्क्वायर ब्रैकेट भी लगाया आगे। यस सर। तो ये जो टू एरे है, ये ऑब्जेक्ट टाइप का एरे क्यों रिटर्न कर रहा है? क्या रीजन होगी बताओ? एक बात बताओ, क्या जरूरी है लिस्ट कि डेटा लिस्ट के टाइप अंदर होगा यार। सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही स्टोर हो? क्या सिर्फ इंटीजर की नहीं, ही लिस्ट हो सकती है? स्ट्रिंग की नहीं हो सकती, डबल की नहीं हो सकती, फ्लोट की नहीं हो सकती, या बूलियन की नहीं हो सकती? हो सकती है नहीं? हो हो सकती तो है। सकती है सर। तो अगर इसने यहाँ पे एक डेटा टाइप मेंशन कर दिया, मान लो इसने मेंशन कर दिया इंटीजर, और अब ये फ्यूचर में जो है किसी ने डबल वाली लिस्ट बनाई और वो यहाँ से रिटर्न कर रहा है डबल, तो क्या उसको दिक्कत नहीं पड़ जाएगी? क्लास कास्ट एक्सेप्शन नहीं आ जाएगी वहां पे? यस। तो इसे एक ऐसा कॉमन जो है वे चाहिए था, एक मीडियम चाहिए था जिसके थ्रू ये जो है अपना डेटा किसी को भी दे सके। तो अगर इंटीजर टाइप की लिस्ट है और हमने टू एरे लगा के इसको यहाँ पे क्या किया है, रिटर्न किया है, तो टू एरे रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट टाइप का एरे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो अब यहाँ पे, इसे फॉर लूप से प्रिंट करा लो। लो, ठीक है, फॉर लूप से प्रिंट करा लो। हाँ जी बताइए। रिएक्ट, हाँ बैठिए, ओके बैठिए। देखिए, ठीक है, ऊपर वाले कोड मैंने अभी हटाया नहीं है, इसको कमेंट करो 2 मिनट। सेव एंड रन, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैन नॉट बी, जो ये है क्लास ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कास्ट टू क्लास इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे ये इसे कास्ट नहीं कर पा रहा, मतलब कि कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। तो इस चीज को देखना पड़ेगा क्यों नहीं कन्वर्ट कर पा रहा। कॉपी ऑफ क्या रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट टाइप का एरे, कॉपी ऑफ टाइप टी, टी टाइप का एरे, ठीक है। एक इस लाइब्रेरी ने ना काम खराब कर दिया थोड़ा सा। ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब कि ये टू एरे जो है, लेकिन जो कॉपी ऑफ है, कॉपी ऑफ इंटीजर टाइप का एरे रिटर्न नहीं मार रहा। अगर इंटीजर टाइप का एरे रिटर्न मारा गया होता ना, तो यहां से जो है क्या कहते हैं, इस कास्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आई होती। क्या करें फिर, काम खराब कर दिया इसने।
एरे ऑब्जेक्ट टाइप का रिटर्न कर रहा है, टू एरे ऑफ टाइप टी। देखो यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का एरे बनाया, ये मैंने टू एरे में पास कर दिया। तो ये इंटरनली क्या कर रहा होगा, जो हमने ये एरे पास किया इसको जो है इंटरनली पहले ले रहा होगा, एक्सेप्ट कर रहा होगा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, फिर उसको वापस से कन्वर्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो जो डाउन कास्टिंग है, डाउन कास्टिंग में यही किया जाता है कि जो चाइल्ड है, चाइल्ड को कन्वर्ट किया पहले पेरेंट में, फिर पेरेंट से वापस से चाइल्ड में, तो डाउन कास्टिंग कहलाता है। ठीक है, ये बहुत सारी जगहों पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये वाला एग्जाम्पल हटा देना, आप खुद से इसे ट्राई करना। ठीक है, मैंने जो ये वाला कराया है इसको करके देखना। ओके ये अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग की जरूरत कहाँ पे होती है, मतलब इस कोड में कहीं जरूरत पड़ी है हमें? ओके, मेरे को एक बात बताना, इस जगह पर यहाँ देखिए जरा, यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल किसका रखा था मैंने, एम्प्लॉय का। अगर एम्प्लॉय की जगह पे मैं यहाँ पे इंटर्न रख दूं, लाइन नंबर 117 में एरर आई है। यस सर। क्यों एरर आई है, क्यों? क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्योंकि सर इंटर्न से आप परमानेंट एम्प्लॉय को कैसे फैच करोगे? मेन बात यह है, जो एम्प्लॉय है वो पेरेंट है इंटर्न का और परमानेंट एम्प्लॉय का। जो इंटर्न है और परमानेंट एम्प्लॉय दोनों सिबलिंग है। अब रियल लाइफ में मेरे को एक बात बताओ, आपके पेरेंट्स से मान लो दो, मतलब कि वो है, मतलब कि चाइल्ड है, आप हो और मान लो आपका भाई है। ठीक है, आप अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी तो गेट कर सकते हो अपने पेरेंट से। ठीक है, लेकिन क्या आप अपने भाई की प्रॉपर्टी डायरेक्टली गेट कर सकते हो? नहीं। नो सर। तो यहाँ पे इंटर्न और परमानेंट एम्प्लॉय क्या है, सिबलिंग है ना। सिबलिंग है, सिबलिंग है। और पेरेंट चाहे तो अपने चाइल्ड से प्रॉपर्टी ले सकता है या नहीं, जो उसने दी है। हाँ वो यस सर। तो यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है, और जावा पूरा फुल्ली ऊप्स के ऊपर ही काम करता है। तो अगर मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया चाइल्ड का रेफरेंस वेरिएबल, तो यहाँ पर ये जो है टाइट कपलिंग हो जाएगी। क्या बोलेंगे इसे, टाइट कपलिंग। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये बोला जाता है कि कपलिंग शुड बी लूज एंड कोहेजन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए हमारी एप्लीकेशन के अंदर, वो बिल्कुल भी टाइटली कपल्ड नहीं होना चाहिए। जब हमने यहाँ पे एम्प्लॉय का रेफरेंस वेरिएबल रखा था, तो एम्प्लॉय का रेफरेंस वेरिएबल क्या किसी भी चाइल्ड का रेफरेंस वेरिएबल एक्सेप्ट करने के लिए कैपेबल था या नहीं था? यस यस सर। तो क्या हमने उसे टाइटली कपल किया? नो सर, लूज नहीं, कपलिंग हुई फिर। लूज। तो वो लूजली कपलिंग थी। ठीक है, तो उसे हम लूज कपलिंग बोलेंगे। स्पेलिंग, पर जब एम्प्लॉय में से जैसे सारे फैच हो जाएंगे क्योंकि वो पेरेंट है, हाँ, तो हम इंटर्न को यूज ही क्यों करेंगे, सिबलिंग जो भी है उसका? एक बात बताओ, जो ईएमपी है क्या इसके पास खुद की कोई मेमोरी है? नहीं। नहीं।
अगर मैं एम्प्लॉय का जो रेफरेंस वेरिएबल है ईएमपी, इसमें मैं जब मैं इंटर्न का ऑब्जेक्ट डाल रहा हूं तो ईएमपी किस तरीके से बिहेव कर रहा है? इंटर्न। इंटर्न की तरह। और जब मैं ईएमपी में परमानेंट एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट डाल रहा हूं तो किस तरीके से बिहेव कर रहा है? परमानेंट। तो अब यहां बताओ लूज कपलिंग हुई है या नहीं हुई है, और फ्लेक्सिबिलिटी मिली है या नहीं? जिस यस। चाइल्ड को ऑब्जेक्ट डाल रहे हो वो उसी तरीके से बिहेव करने लग जा रहा है। ठीक है। और अगर जो अभी हम देख रहे थे अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग, वो करने के बाद उसमें भी जब हम चाइल्ड यूज करेंगे तो भी लूज कपलिंग होगी। हाँ, क्योंकि ये तो देखो ये वाला तो अपकास्टिंग है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल में जा रहा है, तो ये अपकास्टिंग है। हाँ। ठीक है, तो ये अपकास्टिंग कहलाएगा। और डाउनकास्टिंग, डाउनकास्टिंग ना डेटा की कंपैटिबिलिटी अच्छे से मैनेज करने के लिए रखता है, जो भी अपने कॉन्सेप्ट रखता है, ताकि डेटा जो है ना एक सही फॉर्मेट में रहे। ठीक है, ठीक है आयुषी। तो दोनों ही यस कॉन्सेप्ट सर। जरूरी होते हैं, अपकास्टिंग और डाउनकास्टिंग। और कलेक्शन फ्रेमवर्क वगैरह में इंटरनली डाउनकास्टिंग बहुत ज़्यादा लगी हुई है। ठीक है, और स्प्रिंग वगैरह जैसी एप्लीकेशन में अपकास्टिंग बहुत ही हाई लेवल में यूज होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो अपकास्टिंग एंड डाउनकास्टिंग नीड एंड यूज केसेस, क्या लिखा हुआ है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? रन टाइम पे यहाँ पे बिहेवियर चेंज हो रहा है। जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसमें मैंने आपके डेफिनेशन क्या बताई थी, जब एक एंटिटी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिहेव करे तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, जिसके अंदर दो चीजें आती, सॉरी दो नहीं, एक चीजें आती हैं। कौन सी? मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, यस सर। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, JVM डिसाइड्स एट रन टाइम विच ओवररिडन मेथड टू कॉल। दिस इनेबल्स पॉलीमॉर्फिज्म, लूज कपलिंग, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये एक डिजाइन पैटर्न है। ठीक है, ऐसे ही स्ट्रेटेजी डिफाइंड डिजाइन पैटर्न, फैक्ट्री पैटर्न। ठीक है, विदाउट अपकास्टिंग OOP डिजाइन कोलैप्सेस। बताओ, सीधे बोल रहा है कि OOP का पूरा डिजाइन जो है कोलैप्स हो जाएगा अगर आप जो है अपकास्टिंग हटा दोगे तो कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जरा सोचो। दूसरा क्या बोल रहा है? राइटिंग जेनरिक APIs। जेनरिक मतलब हर तरीके के डेटा के लिए जो काम कर सके। ठीक है, अगर आपने एक मेथड बनाया है प्रोसेस नाम का जो कि एम्प्लॉय का रेफरेंस वेरिएबल यहां पे लिखा है, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है किस किस तरीके का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर सकता है जरा देखो। एम्प्लॉय के चाइल्ड कौन कौन थे? इंटर्न, मैनेजर, डेवलपर। तो अपने किसी भी चाइल्ड को ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं ये मेथड? तो ऐसे सिचुएशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या बोल रहा है ये? दिस इज लिस्कोस सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल इन एक्शन। सॉलिड प्रिंसिपल्स के अंदर ये एल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिस्कोस सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, जो भी मतलब कि पेरेंट के ऑब्जेक्ट हैं, पेरेंट के जो भी चाइल्ड है उनका ऑब्जेक्ट पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल में जा सकता है, उससे इजीली रिप्लेसेबल है। प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट होता है सॉलिड प्रिंसिपल्स, SOLID, सॉलिड। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओपन क्लोज, लिस्कोस। ठीक है, लिस्कोस
और जो है क्या कहते हैं, आई किसके लिए था, इंटरफेस सेग्रीगेशन था आई थिंक, ठीक है, और डी था डिपेंडेंसी के लिए। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ओपन क्लोज, लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, सॉलिड। ये एक जो है प्रिंसिपल है, इसको सब लोग फॉलो करते हैं जितने भी अच्छे लेवल के डेवलपर हैं, ठीक है। आपने आई थिंक कभी ऐड भी देखा होगा सॉलिड प्रिंसिपल्स का, कभी देखा है, स्केलर वगैरह ऐड करते रहते हैं सॉलिड प्रिंसिपल के, मास्टर क्लास चलने वाली है, ये चलने वाला है, देखा है किसी ने? ऐड नहीं देखा पर कहीं पढ़ा इसके बारे में, इंटरनेट पे। ऐड नहीं देखा पर इंटरनेट पे कहीं ऐसे पढ़ा है। हाँ, तो सॉलिड प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन्हीं प्रिंसिपल्स में से एक ये आता है, लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, ठीक है, और वो अपकास्टिंग के थ्रू ही किया जाता है। सब टाइप्स मतलब कि चाइल्ड मस्ट बी सब्स्टिट्यूटेबल फॉर देयर बेस टाइप्स, बेस मतलब पेरेंट, तो पेरेंट की जगह पे जो चाइल्ड है वो सब्स्टिट्यूट किया जा सके, ठीक है। बर्ड, पेंगुइन, ये क्या कर रहा है, पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई वायलेट्स एलएसपी, करेक्ट डिजाइन क्या है, इंटरफेस बना दिया बर्ड का, फ्लाइंग बर्ड का, ठीक है, बहुत छोटा एग्जांपल दिया है। तो ये सारी चीजें, तो ये वाला प्रॉपर एग्जांपल था हमारा वाला, ये वाला, ठीक है। तो अपकास्टिंग और डाउनकास्टिंग के बिना समझ लो अच्छी खासा जो आपका वो होता है ना, क्या बोलते हैं, ओओपी डिजाइन, वो चीज नहीं हो पाएगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो आप लोग एक काम करना है, इसकी प्रैक्टिस करना। और हमारे कौन कौन से टॉपिक फिनिश हो चुके हैं अभी तक, क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, इनहेरिटेंस, पैरामीटराइज वगैरह सारा सब कुछ इसी में आ गया है। दिस इनहेरिटेंस, सुपर इनहेरिटेंस, हैज अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप सारे जो हैं, हैज आ, इज आ, यूजेस इज अ, ठीक है,